संघर्ष की राह इतना आसान नहीं मेरे दोस्त जो कोई भी इस पर चल सके। संघर्ष की राह इतना आसान नहीं मेरे दोस्त जो कोई भी इस पर चल सके। इस राह पर चलने के लिए जिगर चाहिए, हौसला चाहिए, भीतर जरा सा आग चाहिए, आंखों में ख्वाब चाहिए। उसके बाद आपकी जो है सफलता कदम चूमेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपको फिर से इस वीआईपी आर्ट क्लासेस में दोस्तों एक नया वीडियो से दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का जो क्लास होने वाला है काफी महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। बताते क्या, देखिए कि उसने कहा था कहानी में जितना भी क्वेश्चंस लघु उत्तरीय तौर पर दोस्तों बनेगा सबका सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखा है कि नहीं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हम जीवन परिचय बता चुके हैं, है कि नहीं। पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद और उसने कहा था कहानी जो है उसके अंदर जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों बना था उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए उसने कहा था जो कहानी इस पर सारांश कैसे लिखेंगे उसका भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर जो बताने वाले क्या, देखिए उसने कहा था जो कहानी है इसके अंतर्गत इसके अंदर में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों बना था लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। तो इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चंस बना है तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन करें दोस्तों। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चंस जो था लघु उत्तरीय करवा चुके हैं, 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन उसमें करवाए थे जो काफी महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड जो काफी इस चैप्टर से क्वेश्चन उठते हैं क्योंकि ये हिंदी दिगंत भारत जो है क्लास 12 का इस पूरे चैप्टर का अर्थात क्या कहते हैं, इस हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है तो वो क्या है उसने कहा था। तो इस चैप्टर जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एगो ने जो है हर साल जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप लोग सामने महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझते चलेंगे। निश्चित है आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छा समझिएगा तो एक भी क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन दोस्तों शुरू करने वाले हैं। 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करवा चुके हैं, आप लोग इससे पहले का जो वीडियो है तो उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन डाला क्या, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। इस कहानी का जो क्वेश्चन करा क्या कि उसने कहा था जो कहानी है इसका मेन केंद्रीय भाव क्या है। इस कहानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस कहानी में मेन रीजन क्या था, किस पर ये कहानी निर्भर था, है नहीं। कहानी जो बनाया गया था लाना सिंह पर किसके प्रति बनाया गया था, है नहीं। इस कहानी को बनाने का मकसद क्या था उसे बोलते दोस्तों केंद्रीय भाव। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा कि उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है उसी युद्ध प्रति ये कहानी निर्भर है। तो लिखेगा उसने कहा था जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ दोस्तों इसी कहानी पर जो है ये कहानी बनाया गया था। कौन, उसने कहा था, जो एक क्या है रियल लाइफ घटना है। गुलेरी जी ने लाना सिंह और सुबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंध के बारे में बताया है, प्रस्तुत किया है। लाना सिंह और सुबेदारनी के बीच क्या प्रेम चलता है, उसके बाद क्या कहते हैं उसके कब मिलन होता है, ये सब बारे में भी दोस्तों बताया गया है। फिर देखिए लाना सिंह जो है सुबेदारनी के अपने प्रति विश्वास होता है क्योंकि उस विश्वास के नींव से बचपन के संबंध बतलाता है। क्योंकि बताए थे कहानी में क्या सारांश जो लिखवा रहे थे कि लाना सिंह जो है अपने मामा के यहाँ आया था। उसके बाद एगो तो वही 8 वर्ष की जो लड़की थी दोस्तों वो भी आपको मामा के यहाँ पर आया था और दोनों को मुलाकात उसी अमृतसर के बाजार में होती है और वहीं से क्या होता है प्रेम का सिलसिला आगे बढ़ता है। लेकिन इन दोनों के प्रेम का क्या है संबंध बतलाता है। उसके बाद सुबेदारनी का विश्वास भी लाना सिंह को जो है उसे महान त्याग का प्रतीक है नहीं बनाता था, प्रेरणा देता है। और इस कहानी में है नहीं सुबेदारनी तो किसी और से शादी करके है कि नहीं सेटलमेंट होता है। उसके बाद जो लाना सिंह बचता है वो लाना सिंह क्या करता है उस लड़के से अत्यंत मोहब्बत वही वाला जो बचपन में क्या था है नहीं जवानी तक वही करता था। और उसी प्रेम के कारण क्या होता है भारत माँ खातिर क्या होता है हंसते हंसते क्या होता है कुर्बान हो जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का केंद्रीय बिंदु यही था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में क्यों जाता है, क्यों गया था। ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण पूछा गया था, याद रखिएगा कि सूबेदार जो था और उसका बेटा अर्थात सूबेदारनी का जो पुत्र था वो लड़ाई में क्यों गया था, किस लिए, कुछ न कुछ तो रीजन और कारण होगा। ठीक, क्या कारण था कि सूबेदार को अंग्रेज सरकार, क्योंकि जब मेरा भारत 1947 से पहले जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले है नहीं अंग्रेज हमारे भारत में क्या था अधिकार जमाया था। और मान लीजिए किसी भी है नहीं
पब्लिक को अर्थात क्या कहते हैं, नागरिक को अगर कुछ देता तो उसके बदला में, है कि नहीं, मनचाहा अर्थात क्या कहते हैं, अपना मर्जी से काम करवाता, जिसे बोलते हैं बंधुआ मजदूर, ठीक है। जितना हो सके उतना काम करवाता था। तो वही था क्या कि जब अंग्रेज सरकार उस सूबेदार को, है कि नहीं, बहादुरी का खिताब और दिया था, तो जमीन जायदाद उसे मिली थी, है कि नहीं। उसी जमीन जायदाद के बदले में, है कि नहीं, अपनी वफादारी निभाने के लिए, है कि नहीं, सूबेदार और उसके पुत्र उस लड़ाई में जाता है कि नहीं, फ्रांस के साथ, है नहीं, जो जर्मनी के साथ क्या होता है, युद्ध चलता है। तो फ्रांस की ओर से युद्ध लड़ता है जर्मनी के साथ, याद रखिएगा। तो उसी लड़ाई में लाना सिंह भी रहते हैं, सूबेदार भी रहते हैं, और उसके कुछ सहपाठी भी रहते हैं, दोस्त भी रहते हैं। तो वही यहाँ इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला देखिए, साथ क्या, लाना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण भी है, जो बराबर पूछे जाते हैं कि जो लाना सिंह है उसका प्रेम के बारे में बताओ, है क्या। तो लिखिएगा कि लाना सिंह का सूबेदारनी के साथ भावात्मक प्रेम था, अर्थात भावना से प्रेम था, क्योंकि ये दोनों का प्रेम आज से नहीं 1300 वर्ष पुराना है, 13 वर्ष पुराना है। क्योंकि जब बचपन में जब 12 वर्ष के लाना सिंह थे, उसके बाद 8 वर्ष जो लड़की सूबेदारनी था, है कि नहीं, जब दोनों को मुलाकात होती है वही क्या होता है, दोनों का प्रेम बढ़ता है कि नहीं। और उसी अत्यंत प्रेम लाना सिंह करते उस लड़की से करते हैं। वह एक सच्चा प्रेमी था, ऐसा प्रेमी, है कि नहीं, कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है कि नहीं, प्रेम, अपना प्रेम का कारण क्या होता है, इतिहास लिख देता है। जिस तरह से आप लोग सुने होंगे दशरथ माझी, वो भी प्रेम किए थे, जो अपने प्रेम का यादों में क्या क्या था, है कि नहीं, पहाड़ को तोड़ दिया था। ठीक उसी तरह दशरथ कहते हैं यहीं पर लाना सिंह भी अपने प्रेम का कारण क्या क्या था, ठीक है, उसके नहीं मिलने पर, ठीक है, क्या क्या, जो इस कहानी के प्रतीक क्या करता है, जर्मन को, है कि नहीं, सेना पर अकेले भारी पड़ जाता है, जो प्रेम का प्रतीक, है कि नहीं, माना गया है। उसके बाद देखिए, वो प्रेम में उत्सर्ग होना जानता है कि नहीं। जब एक बार प्रेम लाना सिंह करता है कि प्रेम को कैसे निभाते हैं, है कि नहीं, सो जानता है। इसी कारण जो है प्रेम के कारण सूबेदारनी के पति और पुत्र की दोनों की रक्षा करते हुए अपना क्या करता है, प्राण, है कि नहीं, त्याग देते हैं। याद रखिएगा, यही क्या था लाना सिंह के प्रेम के बारे में कहानी का। तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, जब पूछेगा तो इसका आंसर यही लिखिएगा। अगला देखिए 8 नंबर कि जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के जो है इस कथन का क्या आशय है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है कहता है जारा है क्या, है नहीं। तो वजीरा सिंह लपटा साहब कहता विदूषक था, इसका आंसर लिख रहा क्या कि वजीरा सिंह था पलटन सर का विदूषक था, अर्थात उसका क्या कहते हैं, खिलाफ चलने वाला, ठीक है। लाना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, है कि नहीं। यहाँ पर जो है लाना सिंह को बोलता है कौन, वजीरा सिंह, अपना स्वास्थ्य पर क्या करिए, ध्यान दीजिए, रक्षा करिए, क्योंकि जारा जो है एक मौत की कारण समान है कि नहीं। जिस तरह से मौत होता है ठीक उसी तरह जारा होता है, क्योंकि इस जारा कारण, है कि नहीं, मौत भी आ सकती है। मरने के बाद जो है तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, ठीक है। अगर आप मर जाओगे जारा से, ठंड से, है ही नहीं, तो मरने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर भारत में खातिर बॉर्डर पर प्रमाण होंगे तो बहुत सारा लाभ मिलेगा, नाम चलेगा, ठीक है ना। वही कहता है यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अर्थात अनस्वादिष्ट वस्तु जैसे नहीं मिलेगा, अर्थात जीवन में कोई सुख नहीं मिलेगा। इस मतलब इस क्या कहते हैं, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जिस तरह से जारा होता है ठीक उसी तरह मौत की समान होती है कि नहीं। और अपना लाइफ जो है कि नहीं, इस हिसाब से जियो ताकि दोबारा जिंदगी दोबारा मिलता नहीं है। अगर आप ठंडी के कारण मर गए, है कि नहीं, तो आपको कोई मुरब्बा अर्थात कोई स्वादिष्ट जीवन मिलने वाला है ही नहीं। तो स्वादिष्ट जीवन चाहिए, अच्छा खुशहाली जीवन चाहिए, तो आपको शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, है नहीं। तो वही इसका आंसर हुआ दोस्तों, अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो उसने कहा था, मैं जितना भी क्वेश्चन दोस्तों महत्वपूर्ण था, है नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर करवा चुके हैं। तो आप लोग को है नहीं ए टू जेड क्वेश्चन बतला दिए हैं, अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। जब बिहार बोर्ड में पूछेंगे तो अच्छा से आंसर लिखिएगा, निश्चित है कि आपको जरूर एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरिया अर्थात है नहीं, जो क्या लिखा है उसने कहा था इस कहानी के अंतर्गत जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों बना था सबका हम सिलेक्शन करवा चुके हैं। आप लोग को ठीक है, मेरा वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा, है नहीं। जहां भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट बता सकते हैं, है नहीं। फिर से जो है अच्छा से उसका एक्सप्लेन करके व्याख्या करके बतला सकता हूँ। तो आप लोग बने रहिए। फिर जो इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर क्या है संपूर्ण क्रांति दोस्तों, उसका जो है जीवन परिचय फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके बाद साथ ही साथ उसके अंदर जो बनने वाला जो क्वेश्चन है क्या लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका भी वीडियो बहुत जल्दी आप लोग सामने लेकर आऊंगा। तो आप लोग बने रहिए।
इसी तरह से तैयारी करते रहिए, फिर बहुत जल्द ही लौटेंगे।